हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। और ख़ासकर अभी जो चर्चा होगी वो काफ़ी सारगर्भित चर्चा होने वाली है, क्योंकि बीपीएससी में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं और ये बदलाव जो है काफ़ी डायनेमिक है। बहुत सारे छात्रों का कल फ़ोन आया कि सर जो बदलाव है उसमें हम लोग सामंजस्य कैसे बैठाएं, क्योंकि परिवर्तन जो हो रहे हैं वो काफ़ी मौलिक परिवर्तन है और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं तार्किक है और अच्छा है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि वैकल्पिक विषय में जो उतार चढ़ाव होते थे, इसके कारण कई बार ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे योग्य छात्र भी विषय में किसी खास विषय में बेहतर अंक दे दिया जाना और किसी खास विषय में कम अंक दे दिए जाने के कारण उनका चयन नहीं हो पाता था। और इस कारण ही आपको निबंध जो लाया गया है, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि सभी के लिए इक्वल फील्ड जो है दिया जाए। और इस संदर्भ में निबंध जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है, जिससे आप एक योग्य प्रशासक का भी चयन कर सकते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आपको निबंध लाया गया है। तो निबंध को लेकर बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से इसके बारे में बता रहे हैं कि निबंध क्या होता है, निबंध में क्या क्या लिखना चाहिए। हालांकि आप लोग निबंध से बहुत पहले भी आप जुड़े होंगे, आपने परीक्षा जो दिया है पहले भी मैट्रिक का, इंटर का, उसमें भी निबंध से आपको जो है मुलाकात हुआ होगा। और निबंध जो है कोई नई चीज़ नहीं है। निबंध का अर्थ देखिए, जिसका कोई बंधन ना हो। कोई टॉपिक अगर आपको निबंध में दिया जाता है तो किसी खास विषय से आपको जुड़कर नहीं लिखना है। निबंध में क्या होता है कि आप जिस पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे, इसमें देखिए 5 लोग का कॉपी आप देखिएगा तो किसी का जो पहला भूमिका होगा वो दार्शनिक अंदाज में शुरू होगा, किसी का राजनीतिक पृष्ठभूमि को लिए हुए होगा। अब जैसे महिला सशक्तिकरण का ही बात करते हैं तो महिलाओं की भाग भंगमा कि कैसे महिलाओं का समाज में शोषण होता रहा है, बहुत सारे लड़के इससे शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लड़के जो है शुरुआत जब करेंगे तो उसमें महिला सशक्तिकरण से जोड़कर शुरुआत करेंगे। तो बेहतर क्या है, इसका पक्ष आप कैसे जानेंगे? तो इसके संदर्भ में मैं एक ही बात कहूँगा कि निबंध में बेहतर तभी आपका उत्तर माना जाता है जब आपकी भूमिका जो है बिल्कुल क्या हो, सारगर्भित हो। भूमिका कैसी होनी चाहिए? सारगर्भित, मतलब संपूर्ण परिदृश्य को लिए हुए। ठीक है, उसमें आप जो है कि शुरुआत आप ऐतिहासिक ही करें तो बेहतर होगा। उसमें ऐतिहासिक रूप से दिखाइए कि महिलाओं की स्थिति क्या रही है। देखिए, क्वेश्चन बहुत मायने रखता है कि कैसा प्रश्न पूछा गया है, उसके अनुसार ही आपको भूमिका को रखना होगा। अगर पंचायती राज से जोड़कर दिया गया है तो आपको पंचायती राज में महिलाओं का क्या रोल है, क्या थी परिप्रेक्ष्य है, तो इससे जोड़कर आपको उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन अगर स्वतंत्र पूछा गया है तो इसकी भूमिका थोड़ी ऐतिहासिक होनी चाहिए। उसके बाद जब भूमिका दीजिएगा ऐतिहासिक तो फिर आपको वर्तमान तक भी इसको जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में महिलाएं कहाँ तक पहुँची है, ये सारा पार्ट जो है ना, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में भी आप जब लिख रहे हैं तो इसको आप जो है कि 2 पारा में भी अगर लिखे हैं तो पूरा आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक आना पड़ेगा उसमें। फिर उसके बाद जब आप पार्ट लिखते हैं, बॉडी वाला पार्ट, ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? भूमिका, कोई भी ऐसे हो। फिर उसके बाद फिर आप क्या लिखिएगा? बॉडी वाला पार्ट पूरा इसमें लिखिएगा। इसमें आपका 6-7 पैराग्राफ में हो सकता है, 6 या 7 पैराग्राफ। अगर मान लिया जाए आपको जलवायु परिवर्तन पर क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि एक छोटा सा जो है क्रिएटिव 4-5 लाइन का आपको श्लोक भी लिख सकते हैं, 4-5 लाइन की पंक्ति, जो कि आपके निबंध का निचोड़ हो। आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे किए हैं और अच्छे अंक पाए हैं। हम जब दिल्ली में रहते थे, बहुत सारे लड़के यूपी में खास करके 170 प्लस
300 में 180 प्लस अंक ऐसे में लाए हैं हिंदी माध्यम से। ठीक है, तो इसको लेकर कोई नकारात्मक भावना नहीं पालना है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा इससे अंतर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम भी यहाँ लाभ की स्थिति में रहेगा, क्योंकि जुड़ाव जो है विषय में जो क्या हो रहा था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़ा ज़्यादा हावी हो जा रहे थे, वो चीज़ें इसमें थोड़ी घटेगी। अब यहाँ पर है कि कुछ अगर आप 4-5 पंक्तियाँ ऐसे डाल देते हैं जो आकर्षक है और आपका निबंध का निचोड़ भी है, तो ये काफ़ी निबंध को आकर्षक बना देता है। जैसे आपको अगर जलवायु परिवर्तन से जोड़ कर दिया गया है, तो एक बच्चे का मैं कॉपी देखा था यूपीपीसीएस में लिखा हुआ, तो उसमें छेद हो रहा ओजोन परत में बढ़ रहा सूर्य का प्रकाश, नदी समुद्र के प्राणी भी हैं इस महाप्रलय से हताश। ऐसे कोटेशन डालने पर जो है थोड़ा सारगर्भित लेखन का पता चलता है। या फिर कोई ऐसे वैचारिक लोग, जैसे आप दे सकते हैं अब्दुल कलाम, जिनकी मान्यता को पूरे विश्व स्तर पर माना गया है, या महात्मा गांधी के कुछ कोटेशन, या अंबेडकर जी के कोटेशन, ये सभी आप महापुरुषों के कोटेशन का आप यूज कर सकते हैं। या फिर बहुत सारा जो है, जैसे शराबबंदी पे ही जो है कि बहुत सारा श्लोक जो है कि दिया गया है। बिहार सरकार के द्वारा भी कुछ पंक्तियां बताई गई है कि इस तरह की चीज़ें जो है समाज में किस तरह से जो है स्वास्थ्य को लेकर चिंता को बढ़ाती है, या फिर शराब के कारण बहुत सारे लोगों की जाने जाती है। तो इस तरह से चीज़ों को आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए, परेशान नहीं होना है कि निबंध आ गया क्या होगा। बिहार के बच्चे खास करना बहुत परेशान हो जाते हैं जब बदलाव होता है। तो बदलाव तो देखिए, बिहार से एक ऐसा राज्य है जहाँ बदलाव होते ही आया है। हमारे यहाँ ही बौद्ध धर्म जो है अस्तित्व में आई, आज पूरे विश्व में फैली हुई है। जैन धर्म अस्तित्व में आई और आज भी पूरे विश्व में कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। तो परिवर्तन तो होते ही आया है। हम लोग तो चैलेंज से जूझते रहे हैं और विकास के पथ पर पूरी दुनिया को अग्रसर करने में हमारी एक विशेष पहचान रही है। तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। निबंध आप बेहतर लिख सकते हैं, लेकिन निबंध की शैली और जो भाषा होती है ना, उस पे आपको पकड़ बनानी होगी। निबंध में हमेशा, मैं बार बार बोलूँगा कि सारगर्भित शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। निबंध में मानक शब्दों का प्रयोग बहुत मायने रखता है। इसलिए आप लोगों को इस पार्ट में, जैसे आप अगर निबंध लिख रहे हैं तो कोई भी टॉपिक है तो उससे जुड़े हुए पार्ट, जैसे कि किसी भी चीज़ पे आप लिखिएगा तो उसके संदर्भ में क्या क्या आयाम हो सकते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण ही है तो क्या चुनौतियां हैं, चुनौतियां क्या हैं। फिर उसके बाद फिर आप क्या लिखिएगा कि चुनौतियां हैं तो चुनौतियों का निदान क्या है, सरकार के प्रयास क्या हैं इस दिशा में। फिर सरकार के प्रयास के साथ साथ हम लोगों का व्यक्तिगत प्रयास क्या होना चाहिए, ये भी ऐसे का एक पार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे सरकार का पार्ट लिख दिए और हमारी व्यक्तिगत भूमिका भी तो है ना। समाज में बदलाव अगर होगा तो उसमें एक व्यक्ति की भूमिका होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हमारे समाज में जातिवाद जो इतनी कट्टरता का रूप ले चुका है, क्या इसके लिए इंडिविजुअल हमारी विचारधारा जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल है। आज जाति के बंधन में लोग जुड़कर विवाह करते हैं, ये भी तो जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है ना। अगर आपका निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय, बहुत सारी मान्यताओं को क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो व्यक्तिगत स्तर पे पहल को आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। निबंध में व्यक्तिगत स्तर पे पहल को भी काफ़ी मान्यता दिया जाता है। फिर उसके बाद आपका जो निष्कर्ष होना चाहिए, निष्कर्ष कैसा हो? निष्कर्ष हमेशा संभावना से भरा हुआ होना चाहिए, संभावना से परिपूर्ण। चुनौतियां हम दिखाते हुए निष्कर्ष को आगे क्या बताएंगे कि आगे इस दिशा में बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं और सुधार संभव हो सकेगा। इस तरह से आप निष्कर्ष दीजिएगा, तभी आपको बेहतर अंक मिलेगा। 3 निबंध हैं,
कितना निबंध है? 3 निबंध। और 3 निबंध में आपको 100 नंबर के निबंध हैं, तो प्रयास क्या करना है? 60 + 60 + 60 180 अंक का टारगेट लेके आपको तैयारी करनी है। हमारे संस्थान में क्या प्रयास होगा इसके लिए, ये आपको मैं बता दूं, तो हमारे संस्थान में मेरे द्वारा और सत्या सर के द्वारा निबंध के लिए स्पेशल कार्य योजना है, और इसमें हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि आपको समय समय पे निबंध के लिए जो है कि वीडियो भी उपलब्ध हों, और जो लोग हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्लास की सुविधा उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। और ये आपको 5,000 रुपया की राशि पे जो है कि आपको ये सेवा मिल पाएगी, क्योंकि इसमें वर्क बहुत ज़्यादा होता है। निबंध छोटा मोटा चीज़ नहीं है, निबंध के लिए हर एक चीज़ करना पड़ेगा, हम लोग को तैयार होकर आना पड़ेगा। और प्लस इस दिशा में हम चाहते हैं कि बिहार में जो अभी वर्तमान में बीपीएससी का जो प्रदर्शन है, उस दिशा में हम लोग ने काफ़ी प्रयास किया है। चाहे आप इंटरव्यू का रिजल्ट देख लें, चाहे मेंस में टेस्ट सीरीज में भूमिका देख लीजिए, इस ढंग से जो बदलाव हैं नैसर्गिक स्तर पे, ये नहीं कि भीड़ को दिखाना और फिर जो है कि अपने आप को झूठ मूठ का जो है कि कोचिंग का जो है कि बार बार बैनर तले प्रचार करवाना, कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है हमारे यहाँ। और जिस तरह से DI के क्लास में जिस तरह से बच्चों का फीडबैक है, दीपांकर सर के द्वारा जो क्लास लिया गया था, तो अभी जल्द ही 2-3 दिन के अंदर आप लोगों के लिए DI की स्पेशल क्लास 0 to हीरो लेवल वाली क्लास हम उसे कहते हैं, क्योंकि इतने अच्छे ढंग से सर समझाते हैं कि आप पूरे टॉपिक पे अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। तो जिन लोगों को ज़रूरत है, जुड़ना है, वो जुड़िए, और जो नहीं जुड़ते हैं वो भी अपने स्तर पे बेहतर प्रयास करें। टेस्ट सीरीज में भी भाग ले सकते हैं हम लोगों के यहाँ, और हम लोगों के फ़ोन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ आपको हर एक स्तर पे हमारी संस्थान मदद करने के लिए तैयार है। जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में आई वो लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि सभी लोगों तक पहुंच सके, और हम लोगों का जो प्रयास है वो निरंतर जारी रहेगा। तो जिनको संपर्क करना है, हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर 8709537366 पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।